हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आए हो सब बढ़िया होंगे। और किसी ने मेरे से कल रिक्वेस्ट की थी कि बीसीयू के जो क्लास लेटर के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो आप शेयर कर दें, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा साइड में भी देखता रहूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप पे लिखे हुए क्वेश्चंस, तो डोंट माइंड इट। तो सीधा मुद्दे भी टॉपिक पे आते हैं और रदर देन वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको वो पूछेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर। मेक श्योर आप जब भी आप अप्लाई करें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए। और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही किया था कि मैंने जब भी कंसल्टेंट से फाइल लगवाई थी तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, सो दैट जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू बीसीयू और माई रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन, वो मुझे पता लगे। क्योंकि रदर देन कंसल्टेंट के पास बार बार जाना या कंसल्टेंट को बार बार फ़ोन करना, वो एक तरह का हेडेक हो जाता है। और कंसल्टेंट ने सिर्फ अपनी ईमेल एड्रेस आपके लिए नहीं दी होती, 1000 बच्चा 100 बच्चों के लिए दी होती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए हर बच्चे का अपडेट रखना। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी ईमेल एड्रेस दें। जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे तो आपको मैंने पहले बताया था कि लिंक देंगे, उस पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपको मेक श्योर जब भी वो पहले क्वेश्चन ही आपसे ये पूछेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, क्योंकि बच्चे को उनको लगता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चा किस लिए जा रहा है और क्या उसको सारी डिटेल्स पता है कि नहीं है। तो पहला हो गया आपका एप्लीकेशन नंबर। और सेकेंडली हो गया आपका क्वेश्चन कि वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स। और मेक श्योर करें जब भी आप ये क्वेश्चन का आंसर्स दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं। जो भी आपका एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर तो नहीं कह सकते, जो भी आपका कैश इंटरव्यू ले रहा होगा उसके पास एक पेयर ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं जो उसको पूरे 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है जी। जस्ट इन केस अगर वो नहीं कर पाता है, तो अगर वो इतने सेट जितने भी मान लीजिए अगर 45 मिनट्स का है और उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन हैं, बट आपने इतने लेंथी लेंथी आंसर्स दिए हैं ताकि वो एटलीस्ट 12 या 13 ही कंप्लीट कर पाया प्रॉपर। क्योंकि उसने उसमें क्या करना है, आपको आपके जो आंसर्स हैं उसने लिखने भी हैं और अगले क्वेश्चंस भी पूछने हैं। फिर उसके बेसिस पे आपको, अगर उसने क्वेश्चन भी, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया उसके रिलेटेड अगर उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो वो भी करेगा। तो मेक श्योर आप ये करें कि जितना क्रिस्प हो सके, जितना शॉर्ट में अपना आंसर कर सके उतना बेटर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका वही हो गया कि वाई यू वांटेड दिस कोर्स। मेक श्योर करें कि आपको इसका आंसर पूरी तरह से पता होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में आप एडमिशन ले रहे हो उसकी फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी करंट क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ है, क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, और आपने ये यूनिवर्सिटी की चूज़ की है, यही यूनिवर्सिटी की चूज़ की है, तो ये आपको बताना है यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, रैंकिंग वाइज, या क्या आपको लगता है कि इससे बेटर कोई कोर्स कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है जी। और इससे पहले आपने कौन सी स्टडीज़ की हैं? इससे पहले मान लीजिए अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस आ रहे हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो आपको बताना है कि आपने इससे प्रीवियस स्टडीज़ में क्या क्या किया है और आपके कितने परसेंटेज आए। मेक श्योर करें कि आप अपनी परसेंटेज प्लस अपना पासिंग ऑफ ईयर्स जो भी होगा, जैसे 2013, 12, 9 जो भी होगा वो आपने बताना है उसको, ताकि उसको लगे कि हाँ इसको सब पता है ऑलमोस्ट अपनी स्टडी की प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में भी। और सेकेंडली, अगर वो उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि पूछ सकते हैं, ये नहीं करूँ पूछेंगे ही पूछ सकते हैं, तो इसी ये सारी जम्पशन है। तो अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। आपको झूठ नहीं बोलना है कि नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ बीसीयू पे रिलाई कर रहा हूँ। तो इट मीन्स अगर वो आप यही बोलोगे कि मैं सिर्फ बीसीयू पे रिलाई कर रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि बच्चा सिर्फ आना ही चाह रहा है, इसका पढ़ने का मकसद नहीं है सिर्फ। ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप उनको बताएं कि हाँ जी मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। ताकि उनको लगे कि हाँ बच्चे ने पूरा रिसर्च कर रखा है, सिर्फ ये नहीं कि किसी ने रेफ़र कर दिया बीसीयू, या किसी कंसल्टेंट ने बोल दिया उसको कि बीसीयू ले ले तो बीसीयू उठा लिया, वैसे नहीं। ठीक है। तो आपने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने अप्लाई किया है, जहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है उन सबका आपको नाम बताना है, कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई किया है। ठीक है जी। और उसके बाद ये पूछेंगे आपसे कि आपने अकोमोडेशन कौन सी बुक की है। मेक श्योर करें, देखिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के जो अकोमोडेशंस हैं अगर आप वो ही नाम ले लें तो बेटर है। अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन आपकी पर्सनल, जैसे आपके कोई रिलेटिव्स या कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं रहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी उनको बोलें कि मैं यूनिवर्सिटी लॉक्स में ही, यूनिवर्सिटी की जो भी अकोमोडेशन उसी में ही रहूँगा। और उसको आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितनी दूर है आपकी यूनिवर्सिटी से और आप कैसे कम्यूट करोगे। और
सेकेंडली आपको आज कम वीकली रेंट कितना है और इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मेक श्योर ये रिमेंबर आप ज़रूर कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये हमेशा ध्यान देती है कि अकोमोडेशन बच्चों को पता है कि नहीं है, आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में पता है कि नहीं है, कहीं ये ना हो यहाँ के वो इधर उधर घूमता रहे, उसको पता ही ना चले कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मेक श्योर करें जब भी अपने अकोमोडेशन का नाम लेना है तब वो पूछेंगे लाजमी आपसे, तो आपने यही बोलना है कि मैंने यूनिवर्सिटी के लॉक्स हैं, जब भी मेरे को एडमिशन मिल जाएगी, जब भी मेरे को कैश लेटर मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा या कैश लेटर आ जाएगी, तो मैं यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है मैं उसी में से कोई एक चूज़ कर लूँगा जो भी मेरे बजट से रिलेटेड होगा। यूनिवर्सिटी के 4 या 5 यूनिवर्सिटी लॉक्स हैं, मुझे अब याद नहीं कौन-कौन से, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रखा था, उसने मेरे से पूछा भी था सबके बारे में। तो आप ये भी याद रखें, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये पूछना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली लोकेशन कौन सी है, क्योंकि बीसीयू के यहाँ पर एक नहीं है, कम से कम 3 या 4 सेंटर्स हैं। एक जो मेन सेंटर है और एक आपका साउथ कैंपस में है, एक आपका ज्वेलरी क्वार्टर में है, मतलब यूनिवर्सिटी के यहाँ पर 4-5 कैंपस हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, तो आपको ये बतानी है कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। मुझे नहीं पता आप कौन सी फील्ड के लिए आ रहे हो, क्योंकि यहाँ हर फील्ड के लिए अलग अलग कैंपस बने हुए हैं, बट मोस्टली यहाँ पर जो सिटी सेंटर वाला है वही होता है। बट फिर भी अगर जो भी आपका कैंपस है आपके ऑफर लेटर पे लिखा होगा, आपको यह पता होगा कि कौन सा है, तो आपने वही एड्रेस उसको बताना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको थोड़ा सा बर्मिंघम के बारे में पूछ लेंगे, बर्मिंघम के बारे में आपको क्या क्या पता है, तो वो आपको बता के रखना, थोड़ा सा रिसर्च करना है कि सेकंड बिगेस्ट सिटी है यूके में, और ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ये मल्टी कल्चरल है, जो भी आपको ये रिसर्च आपने कर रखी है। और सेकेंडली और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप फ़ंड्स कैसे कर रहे हो, तो आपने यही बताना है कि मेरे पास फ़ंड्स जो भी हैं मेरे, जैसे अगर आपके पास जेन्युइन फ़ंड्स हैं तो आपने वही बोलना है कि भाई मेरे पास इतने महीने से फ़ंड्स पड़े हैं। मैं और फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास मैं वर्किंग था 5-6 साल से, तो मेरी अपनी खुद की सेविंग्स थी, मेरे मदर की सेविंग्स हो गई थी, तो मैंने और मेरे मदर ही मेरे स्पॉन्सर थे। तो पेरेंट्स का आपको वही बोलना है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को स्पॉन्सर करेंगे, और अगर आपके अकाउंट में खुद के अकाउंट में सेविंग्स होंगी, पैसे होंगे, तो वो बेटर होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट में 25 to 26 लाख रुपीज़ होने चाहिए 1 मंथ प्रायर, जब भी आप अप्लाई करना है। और वो ये सब पूछेंगे, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। अगर आपके फादर आप सिर्फ आप सिंगल एप्लीकेंट हो, आपके फादर ही या आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स या मदर क्या करते हैं, आपके पापा या मम्मा क्या करते हैं, तो आपको वो बताना है कि वो क्या करते हैं, वो इनकम टैक्स पे हैं, उनकी इतनी सैलरी है, ये वो आपसे डिटेल में पूछेंगे ज़रूर, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप अगर बर्मिंघम में आ रहे हो तो आपका मंथली एक्सपेंसिव कितना होगा। तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैंने 1000 पाउंड बोला था, उसने मुझे पूछा था कि आप कितना मंथली लेके चल रहे हो, कि कितना एक्सपेंसिव आ सकता है आपका, तो मैंने 1000 पाउंड बोला था, पर इसका कुछ और है। वो भी ये पूछेंगे 950 या 960 ऐसा कुछ करके, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। तो वो आप ये मेक श्योर करें कि आपने वो ही बोलना है, क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था, मैंने उसको रैंडमली 1000 बोल दिया था, पर उस टाइम मुझे याद था कि ये नंबर ही बोलना है, कि 930 या 950 ऐसा कुछ होता है आपका, पता नहीं 750 सम का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सच में। तो मैंने वो बोलना था, पर मैंने उसको 1000 बोल दिया ताकि उसको लगे कि हाँ इसके पास इनफ फंड है, पर उसने बाद में बोला कि नहीं, आपको बर्मिंघम में इतने पैसे लगते हैं मंथली। तो मेक श्योर करें कि आपको ये भी पता होना चाहिए। और हाँ, अगर आपने कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आपको घबराना नहीं है, आपने ये नहीं बोलना है यार कि मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बारे में अगर मैं बता दूंगा तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं है, आपने बिल्कुल बताना है। आपने इवन जब आपने कैश लेटर के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी, वहाँ पर भी आपने अपने जो भी रिफ्यूज़ल्स हैं, वो कनाडा से हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री से अगर आपको रिफ्यूज़ल है, इवन टूरिस्ट हो या विजिटर हो, वो भी आपको उसको बताना है। और वो पूछेंगे ज़रूर आपसे कि क्या रीज़न था, आपको क्यों रिफ्यूज़ल हुआ, तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि भाई मैंने टूरिस्ट के लिए अप्लाई किए थे, मैंने स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था, तो पर उनको मेरा समझ नहीं आया, फंड्स मैंने प्रॉपर ये इशू किए थे, पर फिर भी उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये आपने लाजमी बताना है उनको, क्योंकि इमिग्रेशन वालों को सब पता होता है। अगर आप एक भी चीज़ छुपाओगे तो इमिग्रेशन वाले आपसे डाउट करेंगे कि बच्चा डाइसी है, ठीक है जी। और आपसे क्या पूछ सकते हैं, रुक जाइए, हाँ हाँ, तो अगर इसके बाद वो पूछेंगे कि आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आपने उसको मेक श्योर करें, अगर आप मास्टर्स के लिए किसी भी मतलब क्या बोलूँ, एमबीए के लिए आ रहे हैं, कोई भी कोर्स के लिए आ रहे हैं, जो भी कोर्स, आपका उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको उसका फ्यूचर पता होना चाहिए कि उस कोर्स के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। हाँ, और आपने यही बोलना है कि मैं जब भी मेरा ये स्टूडेंट कोर्स ख़त्म होगा तो मैं अपना बैक
बैक जो भी अपनी नेटिव कंट्री है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तब मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये मेरे को आपको ये मेरे को हाँ, वो मिलेंगी, क्या कहते हैं, सैलरी रेंज मिल जाएगी जो कि मेरे करियर के लिए बहुत बढ़िया होगी। ऐसे आपको उसको जस्टिफ़ाई करना है और आपको बस उसको यही दिखाना है कि आपने सिर्फ स्टडी करने आ रहे हो, उसके बाद आपने वापस चले जाना है। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि जैसे अगर आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, और पता नहीं शायद वो है कि नहीं है, 2x1 या 1x1 जो भी होगा आपका कोर्स के अकॉर्डिंग, कि 1 ईयर स्टडी और 1 ईयर वीज़ा। तो आपको वो भी पूछेंगे कि आपने अगर ये मिलता है तो अगर आप अवेल करोगे कि नहीं करोगे। तो आपने यही बोलना है कि हाँ जी, अगर मैं को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर अवेल करूँगा, बट मेरे को लगता है कि मेरे को इंडिया में या जो भी आपकी कंट्री है वहाँ पर मुझे ज़्यादा बेटर स्कोप मिल सकता है। हाँ, बट अगर ये स्ट्रेट अवे मना भी नहीं करना, उसको ये बोलना है कि हाँ जी, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कर लूँगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँगा तो मेरे को अच्छी अर्निंग होगी। तो ये आपने बोलना है। और उसके बाद हाँ, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। हाँ, दूसरी मिस ठीक है, हाँ, वो रैंकिंग पूछ सकते हैं आपसे कि वो इसकी रैंकिंग क्या है, उसके बारे में आपको, हाँ, बीसीयू के बारे में आप क्या जानते हो, ये सारा आपको बताना है, जिसके अंदर आपको उसकी रैंकिंग के बारे में बताना है, उसके पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, उसके कितने कैंपसेस हैं, ये भी अगर आपको बता सके हो तो बता देना, पर मेक श्योर करें कि आपको जितना जल्दी हो सके, ये भी नहीं कि एकदम तोते की तरह बोलना है, थोड़ा सा पॉज ले लेके बोलना ताकि उसको समझ भी आए, तो क्योंकि उसने लिखना भी है सारे इंटरव्यू ने। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी फ़ीस पूछेंगे आपसे, आपकी फ़ीस कितनी है और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है। तो आपने जब भी है, आपको अपनी टोटल फ़ीस बतानी है सबसे पहले। जैसे मास्टर्स की यहाँ चल रही है 16,500 थी मेरे टाइम में, 16,500, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली थी £1000 की सिर्फ। ठीक है जी। तो आपने उसको पहले ये बताना है कि मेरी जो टोटल फ़ीस है मास्टर्स की वो 16,500 है, बट मेरे को £1000 की स्कॉलरशिप भी मिली है। वो जो स्कॉलरशिप है वो आप जब यहाँ पर आ जाओगे तभी अवेल करोगे। पहले ही आपको 16,000 ही आपकी ऑफर लेटर पे लिखा होगा, आपकी कैश लेटर पे भी 16,500 ही होगा, सब कुछ होगा। ठीक है जी। और उसके बाद मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। हाँ, इसके बाद मुझे लगता नहीं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा था उसने। हाँ, मेक श्योर करें, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपना आंसर शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, जितना हो सके आप उसको 1 मिनट में अंदर अंदर ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ताकि आपके लिए ईजी रहेगा और आपके इंटरव्यू के लिए भी ईजी रहेगा थोड़ा सा जज करना आपको। ठीक है जी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इसके हाँ, वीडियो के नीचे आपका कमेंट्स डाल के बोल दीजिए, बता दीजिएगा, तो मैं उसके रिलेटेड भी अगर कोई शॉर्ट्स हो सका तो शॉर्ट्स, या तो फिर वीडियो हो सकी तो 1-2 मिनट की वो भी बना के बता दूँगा आपको। तो मेरे ख्याल से मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे ज़्यादा वो और कोई कुछ नहीं पूछेंगे। और इसके अलावा अगर मुझे कोई याद आता है तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगा, बट मुझे याद नहीं आ रहा है यार कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था उसने। तो यही क्वेश्चन है। आप, हाँ, अगर आप ये पूछ सकते हैं कि आपने बर्मिंघम, अगर आप एयरपोर्ट, आप टिकट कहाँ से करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये भी पूछ सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू का दिमाग ख़राब हो रहा हो तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, बट अगर आप बर्मिंघम की जगह आप लंदन या कहीं और से आ रहे हो तो आप फिर वहाँ से कैसे आओगे। ठीक है जी, वो आपको पूछना है। और अगर आपके मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव नहीं है, आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं है, तो आप कैसे करोगे सर्वाइव यहाँ। तो आपने ये बोलना है कि मैं हफ्ता 10 दिन के लिए एयरबीएनबी करूँगा, फिर मैं अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढ लूँगा। ठीक है। और ट्राई करें कि कि यूनिवर्सिटी के नियर बाय ही ढूंढें। हाँ, एक क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 20 आवर्स लीगल अलाउड है, आप वो वर्किंग करोगे, तो आपने ये बोलना है कि नहीं जी, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पे कॉन्सनट्रेट करना है। ठीक है, ताकि मैं अच्छी ग्रेड्स लेके वापस अपने इंडिया या अपनी कंट्री में जा सकूँ और वहाँ जाके अच्छा अपना सैलरी पैकेज उठा सकूँ। और सैलरी पैकेज से याद आया, वो आपसे ये पूछेंगे, मान लीजिए मैंने बोला था कि मेरे को 25-30 लाख रुपए मिल जाएगा मेरी एमएस ख़त्म करने के बाद, तो उन्होंने पूछा कि आपको ये कैसे पता। तो मैंने उनको बोला कि मेरी जो प्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वो इतने ले रहे हैं, प्लस ग्लासडोर हो गया, naukri.com हो गया, monster.com हो गया, इंडीड हो गया, इन पे आप जब भी आप सर्च करते हो तो आपको इतना ही पैकेज दिखता है। तो आपने ये पोर्टल्स भी आपने हैंडी रखने हैं अपने, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्टल से आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन ली है या कौन से आपने पता लगा। सेकेंडली, जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, मेक श्योर करें कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पासपोर्ट नहीं रखा था अपने साथ, मुझे लगा उसको पता होगा, पर उसने मेरे से पासपोर्ट मांगा था। वो पासपोर्ट आपको दिखाना है उसको कैमरे में, ताकि वो उसको पता लगे कि हाँ, ये बच्चे का जेन्युइन पासपोर्ट है, ये बच्चा जेन्युइन है, कोई और इसका इंटरव्यू नहीं दे रहा है। तो पासपोर्ट आपको रखना ही रखना है अपने पास। ठीक है जी। अपने पास नोट पैड वगैरह रख लीजिए, अगर आपको लगता है कि यार मैं भूल जाऊँगा। जैसे होता नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम में हम टॉपिक्स लिख लेते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर,
तो वो नोट्स वगैरह बना लेते हैं, वो आप नोट्स वगैरह बना लीजिए ताकि आपको सिर्फ हल्का से देखें और आप उसके बाद उसको आंसर देना शुरू कर दें। ठीक है जी। बाकी बहुत रिलैक्स्ड इंटरव्यू होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल आराम से इंटरव्यू दीजिए, कोई ऐसा कोई ज़िंदगी या मौत का सवाल नहीं चल रहा होगा उस टाइम। आराम से इंटरव्यू दीजिएगा, वो भी बड़ी आराम से आपकी बात सुनेगा। क्योंकि उसको भी, बच्चे को अगर फ़ेल करना है तो वो बहुत ही जेन्युइन रीज़न होना चाहिए उसके पास कि भाई ये मुझे ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाया इसलिए मैं इसको फ़ेल कर रहा हूँ। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीसीयू के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बड़े ही कैजुअल होते हैं, बड़ी आराम से आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको, अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको सेटिस्फाइड कर देते हो तो आपको वो कैश लेटर इशू करते ही करते हैं। और ठीक है जी। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।